अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुरातुल्लाह है और मैं गायनी यूनिट 2 की इंचार्ज हूँ फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। आज वुमेन डे के हवाले से मैंने सोचा है कि मैट्रिक्स फार्मा के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक अहम औरतों का प्रॉब्लम जो यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी आगाही बताऊँ लोगों को इसके बारे में। और वो प्रॉब्लम है पीरियड्स पेन। इसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहा जाता है। माहवारी के दौरान लड़कियों को अक्सर इस मसले से दो चार होती हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं, जैसे कि लड़कियों का स्कूल का मिस होना। तकरीबन 60 to 50% लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। जो औरतें जॉब करती हैं उनको अपनी जॉब से तकरीबन 70% जो है ना उनकी एब्सेंट होती है, स्कूल से अपनी जॉब मिस हो जाती है, अपनी ड्यूटी पे नहीं जा सकती हैं। ये प्रॉब्लम होते हैं। जो घरेलू और ख़वातीन हैं उनके भी कामकाज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। और जो पीरियड्स पेन जो डिस्मेनोरिया है इसकी दो तरह की वजूहात होती हैं मेन। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया इसकी टाइप, और सेकंड होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसमें वैसे इसमें कोई ऑर्गेनिक काज नहीं, यानी कोई रसौली कोई मसला औरतों में नहीं होता, लेकिन चूँकि जो यूट्रस की जो बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर शेड होती है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं, वो पेन करते हैं और उसको क्रैम्प्स आते हैं। क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, बच्चेदानी सुकड़ती है, तो ये पेन बार बार औरतों को महसूस होती है। और लेग्स में पेन होती है, चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। तो इसके लिए क्योंकि ये मंथली पीरियड्स में आना है, मंथली इस प्रोसेस से लड़कियों को गुजरना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम होता है। और इसके लिए उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर वो करें जो कि डाइट में या उनकी डेली एक्टिविटी में, तो वो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिल सकता है। इवन के कभी कभार बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, अगर आपको पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा है और आपको बार बार कोई इंजेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है, एंटीस्पाज़मोडिक मुख्तलिफ तरह से इंजेक्शंस होते हैं जो पेन रिलीफ करते हैं, और साथ में कोई पेन किलर, तो औरतों और बच्चियों को हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, कभी कभी MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो भी उनका काज उस पेन को कॉज कर रहा है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो वजह है मेन, तो उस वजह को फिर ट्रीट किया जाता है। उनको स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि उनका मुनासिब उसके बारे में इलाज हो सके। जहाँ तक प्राइमरी डिस्मेनोरिया का ताल्लुक है, जो कि बहुत ज़्यादा कामन है, तो औरतों को पीरियड्स पेन जो क्रैम्प्स होते हैं ये डिफरेंट औरतों को डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ को पीरियड्स के दिनों में ही होते हैं, कुछ को 1-2 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और एंड ऑफ द साइकिल पीरियड्स फ्लो के दौरान रहते हैं। और कभी कभी किसी के जल्दी भी कम हो जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। इसके अंदर आपको जो चीज़ें आपको इसके रिलीफ का बायस बनती है वो है आप यूट्राइन मसाज करें, आप हार्ड ड्रिंक्स लें, आप जो है ओमेगा 3 का बहुत ज़्यादा इसमें अहम रोल है जो मेवाजात में पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकती हैं। और साथ में जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो हैं आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो आप कम यूज़ करें, आप ठंडी चीज़ें मत लें, इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा जो है ना आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, ये हैं केमिकल्स होते हैं बॉडी में, ये रिलीज़ होते हैं, तो इससे आपकी पेन रिलीफ हो जाती है। तो योगा तो एक्सरसाइज आपको माइल्ड एक्टिविटी लड़कियों को करनी चाहिए, उससे उनकी ये पेन रिलीफ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। बहुत कम होता है कि पेशेंट्स को पेन किलर्स जैसे टमाइनोफेन या इस तरह की लेने की ज़रूरत पड़ती है, और किसी को ज़्यादा हो तो उसको तो पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं। और मोस्टली औरतों को जो है इन नॉर्मल डाइटरी अपनी हैबिट चेंज करने से, ओमेगा 3 लेने से और इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने से, और अभी मार्केट में इस तरह के अवेलेबल भी हैं, वो लेने से इनको बहुत ज़्यादा इनको पेन रिलीफ हो जाती है। और उनको जो ये मसला है डिस्मेनोरिया का और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पीरियड्स पेन, ये रिलीफ हो जाएगा। तो उनकी जो आपका एब्सेंस फ्रॉम वर्क है वो कम हो जाएगी, आपका जो आपकी स्कूल से छुट्टियां हैं, बच्चों की कॉलेज से छुट्टियां हैं, वो कम हो जाएंगी, और जो एक फियर है पीरियड्स का वो कम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मेरी इन चंद बातों से आपको कुछ आगाही हुई होगी इस कॉमन जो प्रॉब्लम औरतों का है पीरियड पेन, और इसमें आपको जो एक इसका फियर, एक इसका डर, और इसके बारे में ये एक है कि इसमें बात नहीं करना, तो ये आपको इसका पता चला होगा कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को फीमेल्स में है। और इसके थोड़ी सी डाइटरी मैनेजमेंट और फिजिकल एक्टिविटी की मैनेजमेंट से आप इससे रिलीफ ले सकते हैं। थैंक यू।